नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी एसपी नेता मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन हुआ। मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। आरोप के मुताबिक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे। इससे पहले मोहित की बेकरी पर भी बुलडोजर चलाया गया। एसपी नेता मोहित नाबालिग से गैंगरेप के मामले में आरोपी है और आज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया था, जिसके बाद यह नोटिस चस्पा किया गया और आज बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी एसपी नेता मोहित खान का यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, जिसमें कई दुकानें थी, एक बैंक भी था। पहले नोटिस जारी किया गया और नोटिस के बाद आज यहां पर बुलडोजर से इसे ध्वस्त कर दिया गया। मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया है। आरोप के मुताबिक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था और आपको याद होगा, इससे पहले मोहित की बेकरी पर भी बुलडोजर चला था। एसपी नेता मोहित नाबालिग से गैंगरेप के मामले में आरोपी है, तो पहले से ही जेल में है और इन सब के बीच उसके अवैध निर्माण पर अब बारी बारी से एक्शन दिया जा रहा है। पहले उसकी बेकरी को जमींदोज किया गया और आज जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उसने बनवा रखा था सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर, उसे भी ध्वस्त किया गया है। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के भीतर एक बैंक था, इसके अलावा बाकी तमाम दुकानें भी थी। बारी बारी से उन तमाम दुकानों को खाली कराया गया प्रशासन की तरफ से और आज यहां पर 3 बुलडोजर के जरिए इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया गया है। अयोध्या से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभी भी बुलडोजर एक्शन वहां पर चल रहा है। एक तरफ मोहित खान नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद है, तो दूसरी तरफ उसके द्वारा किए गए तमाम अवैध कार्यों का भी लेखा जोखा किया जा रहा है। उसने अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया और यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया। कुछ समय पहले भी यहाँ पर कार्रवाई हुई थी, तब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पिछले हिस्से में जो दीवार थी, जिसे तालाब की ज़मीन पर कब्जा कर बनाया गया था, उस दिन उस दीवार को ढाया गया था और उसी दिन इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी नोटिस चस्पा कर दिया गया था। क्योंकि इसमें बैंक में थी और बैंक को खाली करवाना था, लिहाजा समय दिया गया और जब सारी दुकानें खाली हो गई, बैंक यहाँ से चला गया, उसके बाद आज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया गया है। मौके पर हमारे सहयोगी केबी शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। केबी, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को वहां पर ढाया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन अभी भी देखने को मिल रहा है। किस तरह की और तस्वीर आप देख पा रहे हैं? प्रशासनिक तैनातियां वहां पर किस तरीके से हैं, अधिकारियों की, पुलिसकर्मियों की, वो सब बताइए। मौके पर कौन कौन है? देखिए अमित, आप देख रहे हैं कि मैं मौके पर हूं और ये जो है बुलडोजर जो अपना एक्शन अपना काम कर रहा है। जो पिछला हिस्सा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है वो ढा दिया गया है। ये पिछले हिस्से से कार्रवाई शुरू हुई थी, जो ग्राउंड फ्लोर था, उसके बाद पिछले हिस्सा का जो अपर फ्लोर था वो दोनों गिरा दिया गया है। तो पिछले हिस्से से कार्रवाई शुरू हुई है, इसको गिराते हुए आगे बढ़ रहा है। उसके बाद दक्षिण दिशा कार्रवाई शुरू होगी। कुल मिला के प्रशासनिक अमला बिल्कुल सतर्क है। सुरक्षा की लिहाज से, जो कि भदरसा एक मुस्लिम इलाका है, तो वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे क्षेत्र में पीएसी लगाई गई है, सिविल पुलिस है, जनपद के सभी थानों के पुलिस जो एसओ है वह मौजूद हैं। इसके साथ ही अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह मौके पर हैं। सुरक्षा के लिहाज से क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी भी मौके पर हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, तहसील सोहावल के जो एसडीएम है अशोक कुमार सैनी वो भी मौके पर है। तो कुल मिला के सारा जो प्रशासनिक अमला है वो इसको ध्वस्त करने में लगा हुआ है। आरोपी जो मोहित खान था, जो जेल में बंद है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो रसूख है, उसको मिट्टी मिलाया जा रहा है। तो कुल मिला के इस समय वो जेल में बंद है। तो कुल मिला के इनके जो परिजन है मोहित खान के, वो इस कार्रवाई को रोकने के लिए हाई कोर्ट की शरण में है। कल उनकी सुनवाई होनी है, फैसला कल आएगा। स्टे मिलना है कि नहीं मिलना है, लेकिन इससे पहले जो है जिला प्रशासन कार्रवाई के मूड में आ गया और एक दिन पहले ही उसने जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इस बिल्डिंग को है नेस्तनाबूद करवा रहा था। कुल मिला के ये करोड़ों की संपत्ति अवैध तरीके से बनाई गई थी, सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। कुछ हिस्सा जो सरकारी जमीन था, एक तिहाई हिस्सा, उसके बाद जो शेष हिस्सा था उस पर जो बनाया गया वो प्राधिकरण से नक्शा नहीं पास कराया गया था। और प्राधिकरण की कार्रवाई के साथ साथ राजस्व विभाग की कार्रवाई, दोनों विभाग संयुक्त कार्रवाई कर रहा है। प्राधिकरण कार्रवाई कर रहा है क्योंकि प्राधिकरण से नक्शा नहीं पास कराया गया था और राजस्व विभाग की जो कि सरकारी जमीन पर, तालाब की जमीन पर बिल्डिंग बनाई गई थी, तो वो भी कार्रवाई कर रहा था। कुल मिला के ये करोड़ों की बिल्डिंग जो अभी आपको दिखाई पड़ रही है, शाम तक ये बिल्डिंग जो है मलबे में तब्दील हो जाएगी। कुल मिला के एक मैसेज, योगी सरकार का मैसेज, उत्तर प्रदेश से मैसेज, देश के लिए मैसेज जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी गुनहगार इस तरह का गुनाह करेगा तो योगी सरकार उनको कतई नहीं बख्शेगी, उनको सख्त से सख्त सजा देगी। जेल तो भेजा ही, उसके साथ साथ जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी है उसकी जांच हुई। जो भी जमीन जो सरकारी हैं
उनको खाली कराया जा रहा है। जो बिल्डिंगें बनी है उनको गिराया जा रहा है। इससे पहले 13 अगस्त को मोहित खान की बेकरी, हम आपको दिखाएंगे बेकरी, इस तरफ बेकरी है, देखिए ये बेकरी जो है 13 अगस्त को ढहाई गई थी। इसी के बगल जो है इनकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बगल में है जो ढहाया जा रहा था। कुल मिला के मोहित खान की जितने भी अवैध जो प्रॉपर्टी है उसकी जांच हुई और अब इस कड़ी में जो है जो इनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जो इनकी बिल्डिंग है, वो ढहाया जा रहा है। कुल मिला के बुलडोजर एक्शन जारी है और ये एक्शन एक मैसेज है अमित, पूरे देश के लिए। ये मैसेज यूपी से जा रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हमला हुई है, वो एक्शन की मांग यहां से की जा रही थी कि जिस तरह योगी सरकार एक्शन करती है ऐसा एक्शन ममता सरकार को करना चाहिए था। लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। वहां सीबीआई मामले की जांच कर रही है और यहां एक्शन हो रहा है। यहां एक्शन दिखाई पड़ रहा है कि जो भी कोई गुनहगार इस तरह का गुनाह करेगा तो वो कतई नहीं बख्शेंगे सीएम योगी ने विधानसभा में भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी जो होगा उसको हम मिट्टी मिला देंगे। तो ये सपा नेता है, इसके रसूख को मिट्टी मिलाया जा रहा है। इससे पहले इसकी बेकरी को मिट्टी मिलाया गया था, नेस्तनाबूद कर दिया गया था। जो बिल्डिंग आपको खड़ी दिखाई पड़ रही है, थोड़ी ही देर में ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता है। ये कार्रवाई इसलिए भी नहीं हो रही कि उसके ऊपर रेप का आरोप है। ये कार्रवाई इसलिए हो रही क्योंकि उसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, इसलिए कार्रवाई हो रही है। दूसरा, उसने प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं करवाया, इसलिए कार्रवाई हो रही है। और ये जो दो बातें आप बता रहे हैं केवी शुक्ला जी की, एक तरफ तो सरकारी जमीन पर चूंकि कब्जा किया गया था तो पिछला हिस्सा इसलिए तोड़ा गया कि वो सरकारी जमीन थी, और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो अगला हिस्सा है, मतलब चूंकि इसका नक्शा पास नहीं कराया गया तो उसे भी तोड़ा जाएगा। तो ये माने कि शाम तक ये इमारत पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगी। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि ये बहुत मजबूत बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग आरसीसी पिलर बनाई गई है तो तोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है। हालांकि जिस तरह से पोकलैंड मशीन काम कर रही है तो ये शाम तक धराशायी हो पाएगा, क्योंकि ये 4000 स्क्वायर फीट में ये बिल्डिंग बनाई गई थी तो थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि जो पड़ोसी का मकान है उसको भी बचाना है, उसका मकान छतग्रस्त ना हो, ये भी ध्यान रखना है। तो कुल मिला के माना जा रहा है कि शाम तक का समय लगेगा इस बिल्डिंग को धराशायी होने में, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत ही मजबूत बनाई गई है। आरसीसी पिलर पर, आरसीसी बीम पर बनाई गई थी तो कुल मिला के तोड़ने थोड़ा वक्त लग रहा है। चूंकि बरसात का मौसम है, अगल बगल पानी भरा हुआ है, इसलिए पोकलैंड मशीन का सहारा लिया गया है। जो जेसीबी मशीन है वो दलदल में धंस जाती है। पिछली बार 13 अगस्त को बेकरी कार्रवाई हुई थी तो जेसीबी धंस गई थी दलदल में, तो उससे बचने के लिए पोकलैंड मशीन सहारा, क्योंकि पोकलैंड मशीन जो है वो कहीं भी खड़ी कर दी है, दलदल में, कीचड़ में, तालाब में, तो वो कार्रवाई करती है। तो कुल मिला के शुक्ला पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए रखिएगा। हम आगे भी आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर कन्नौज रेपकांड में आरोपी नवाब सिंह यादव के करीबी के यहां बुलडोजर चला। कोल्ड स्टोरेज की बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर चलाया गया। आरोप के मुताबिक सरकारी जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया था। ठठिया थाना क्षेत्र के इनको हटाने के लिए पलटेपुरवा गांव में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इससे पहले प्रशासन की ओर से खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। उसके बाद आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये शिकायत आई थी, पहले भी आई थी। पहले भी लेखपाल ने इनको 2 बार कहा था हटाने के लिए अवैध कब्जा। ये सरकारी जमीन ऊसर के नाम दर्ज है। 450 वर्ग मीटर जमीन इन्होंने अपने कोल्ड स्टोरेज में बाउंड्री वाल करके घेर रखी थी। 10 तारीख को मेरे द्वारा नोटिस दिया गया था कि अवैध कब्जा 7 दिन के अंदर हटा लें। 7 दिन के द्वारा अंदर इसको कब्जा नहीं हटाया गया, इसलिए आज बलपूर्वक इसको अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। इस समय हम खड़े हैं बांके बिहारी कोल्ड स्टोरेज, जो कि नवाब सिंह के करीबी अरविंद यादव का बताया जा रहा है। और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि प्रशासन जो है बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है, बाउंड्री वाल गिराई जा रही। बताया जा रहा है कि पुलिस जो है, प्रशासन को सूचना मिली थी कि यह जो बचत की जमीन है, उस बचत की जमीन में यह बाउंड्री वाल का निर्माण कराया गया था, जो कि कोल्ड स्टोरेज के चारों तरफ है बाउंड्री वाल। और इस बाउंड्री वाल के अंदर जो है वो कोल्ड स्टोरेज बना हुआ था। और आप देख सकते हैं कि ये बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन बराबर कर रहा है। और इनको नोटिस दिया गया था कि 10 तारीख का, कि 10 तारीख तक आप जो 10 तारीख को एक नोटिस जारी इनको किया गया था कि अवैध जो है निर्माण यहाँ पे हुआ है, और इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए इनको नोटिस दिया गया था कि अवैध निर्माण को हटा लिया जाए, लेकिन इनके द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया था। जिसके बाद आज प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीर है, जो बुलडोजर चल रहा है। एक लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं, बुलडोजर जो है कार्रवाई कर रहा है। और इस वक्त आप 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर कन्नौज की है, जहां पर आरोपी नवाब पर एक्शन देखने को मिल रहा है। उसके द्वारा किए गए अवैध निर्माण को यहां ध्वस्त किया जा रहा है। नवाब सिंह यादव, जो कि कन्नौज रेपकांड में आरोपी है,
उसके करीबी द्वारा यहां अवैध निर्माण किया गया था। अवैध तरीके से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया था, जिसे जमींदोज किया जा रहा है। और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं वो अयोध्या की है, जहां पर आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। खबर आगरा से है। नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़िता का पुलिस ने मेडिकल करवाया। 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। बेहोशी की हालत में पीड़िता मिली थी। परिजनों ने गैंगरेप का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है। इस घटना पर थाना पुलिस जब मौके पर पहुंची तो परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई है थाना पुलिस को, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पीड़िता को लिटिल रॉयल मेडिकल के लिए भेजा गया है। अग्रिम नीतिगत कार्रवाई की जा रही है। मामले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में भी महिला सुरक्षा का हाल बेहाल है। आगरा जिला के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग दलित लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, जो अत्यंत दुखद है, निंदनीय है। सरकार दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ऐसे उपाय भी जरूर करे जिससे ऐसी वारदातें आगे ना हो। सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के दौरे पर हैं। सहारनपुर पहुंचकर सीएम योगी ने जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक के दौरान विकास कार्यों की प्रगति को लेकर चर्चा हुई और साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों से जिले के विकास कार्यों की जानकारी ली, उसकी समीक्षा की। सहारनपुर पुलिस लाइन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 1.5 घंटे तक जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता सरकार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति कर रही हैं। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर पिछड़ों का हक छीनने का आरोप लगाया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ममता सरकार के काले कारनामे उजागर हुए। ममता बनर्जी जी की सरकार तुष्टीकरण की घटिया, घिनौनी और पिछड़ा विरोधी राजनीति की अपराधी है। ऐसी सरकार जिसकी सरकार में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लोगों के जान बचाने वाले डॉक्टरों की भी जीवन और उनका सम्मान और उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, और उसी के साथ जब पिछड़ों का इस प्रकार से हक छीनने का काम किया जाए तो वह एक गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है। और ममता सरकार के ये काले कारनामे, यह साजिश उजागर हो चुकी है और इस पर मुस्लिमों को देने का काम किया जा रहा है। यूपी में कल से होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। प्रदेश के 67 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया है। डीजीपी ने परीक्षा केंद्रों, रेलवे और मेट्रो स्टेशन के साथ ही बस, टैक्सी स्टैंड, होटल, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर भीड़ मैनेजमेंट की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए कहा है। कल दिनांक 23 अगस्त से उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी नागरिक पुलिस पदों के लिए सीधी भर्ती 2023 शुरू होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरक नेतृत्व में और मार्गदर्शन में ये भर्ती 23, 24, 25 अगस्त, 30 और 31 अगस्त में की जाएगी। इस भर्ती में करीब 60,244 पद हैं। कुल 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर टोटल 16,514 कक्ष में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पाली में, प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षा होगी और करीब 33,200 इन्विजिलेटर नियुक्त किए गए हैं। इस पूरी परीक्षा में करीब 48,17,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे और इसमें प्रत्येक दिन 2-2 शिफ्टों में लगभग 4,81,000 के आसपास अभ्यर्थी भाग लेंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा के जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो सभी उन जिलों में पहुंच चुके हैं जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और ये पुलिस भर्ती बोर्ड का कमांड एंड कंट्रोल रूम है जहां पर इन
सभी प्रीमाइसेस की, वो जो ट्रेजरी हैं जिलों की, उनकी लगातार निगरानी की जा रही है सीसीटीवी कैमरों के जरिए से। भर्ती बोर्ड के अधिकारी 24 घंटे उन कमरों की निगरानी कर रहे हैं जहां पर डबल लॉक में ये सभी परीक्षा पत्र रखे हुए हैं। इन प्रीमाइसेस की एक चाबी उस जिले के एडीएम के पास होती है और एक ट्रेजरी अफसर के पास होती है। ये उन जगहों की निगरानी की जा रही है जहां पर परीक्षा पत्र रखे हुए हैं। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर अलग से कैमरे इंस्टॉल किए हैं जिसकी निगरानी अलग से की जा रही है। डबल लॉक में, डबल सिक्योरिटी में ये सभी परीक्षा पत्र रखे गए हैं। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। बदायूं में प्रशासन ने पुलिस परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। पेपर को डबल लॉकर रूम में कलेक्ट्रेट के ट्रेजरी विभाग में रखा गया है। बदायूं में 5 दिन परीक्षा होनी है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। लखनऊ और बदायूं कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी। परीक्षा के दौरान 500 मीटर दायरे में सभी फोटोकॉपी और स्टेशनरी की दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने रोडवेज बस की फ्री सुविधा भी दी है। एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी देकर परीक्षार्थी बसों में फ्री में सफर कर पाएंगे। प्राइवेट बस यूनियन के लोगों ने भी फ्री सर्विस देने की बात कही है। 5 दिनों में परीक्षा होगी, 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त। यहाँ पर 16 सेंटर्स बनाए गए हैं और जहाँ तक नकल विहीन और इसकी व्यवस्था की बात है तो 16 सेंटर्स पे सभी पे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स तैनात हैं और साथ में पुलिस इंचार्जेस तैनात हैं। उसके साथ साथ हर सेंटर पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और केंद्र व्यवस्थापक है जिनको जिम्मेदारी है बच्चों को लाइन से लगाने के लिए और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके उनको अंदर पहुँचाने की। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कल से शुरू हो रही है और कैंडिडेट्स में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश और बिहार से परीक्षार्थी मेरठ पहुंच रहे हैं। सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई जाएगी और एग्जाम से पहले परीक्षार्थियों और गुरुजी से न्यूज 18 संवाददाता ने बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं कि योगी सरकार ने जिस तरह से प्रबंध किए हैं परीक्षाओं को लेकर के, आप लोग कितना आश्वस्त हैं कि इस बार पारदर्शी तरीके से परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में दिक्कत होती रही है। हाँ। और इस बार हम लग रहा है हमें कि इस बार परीक्षा पारदर्शिता से होगी और पूरी तरह से सारी चीजें अच्छे से निपट जाएंगी। योगी सरकार ने जिस तरह से कार्य किए हैं, जिस तरह से व्यवस्थाएं की हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? जी, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी परीक्षा के बाद पता चल पाएगा। जी, आप भी आगे आ जाइए। क्या कहेंगे, परीक्षा की घड़ी आ गई और सपना होता है परीक्षार्थी का कि वैकेंसी निकले और वैकेंसी की परीक्षाएं अच्छी तरह से हों, उनका चयन हो और 60,244 पदों के लिए परीक्षा हो रही है। अभिभावक होने के नाते आप क्या सोचते हैं, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश के भी बहुत लोग मेरठ आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, कई राज्यों के भी परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं, तो परीक्षा तो बड़ी है, तैयारी भी बड़ी है, तैयारी से संतुष्ट हैं आप? इस वक्त जो तैयारियां चल रही हैं और अभ्यर्थी और अभिभावक यानी कि समाज के अंदर जिस प्रकार ये एक मैसेज जा रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सरकार का निसंदेह बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जब भरोसा कायम होगा तो परीक्षार्थियों के अंदर परीक्षा देने का हौसला भी बनेगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का यह कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से परीक्षा आयोजित करवाएगी। प्रयागराज में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों से न्यूज 18 संवाददाता सर्वेश दुबे ने बातचीत की है, वो भी आपको दिखाते हैं। भर्ती के लिए पुनर्परीक्षा 23 अगस्त से 21 अगस्त के बीच कराई जा रही है। हालांकि यह फरवरी में परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के चलते ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। तमाम जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने मांग की थी, जिसके बाद यह परीक्षा रद्द की गई थी। पेपर लीक के मामले में एसटीएफ ने तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां भी की हैं, लेकिन अब एक बार यह परीक्षा 5 कार्य दिवसों में 23, 24, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त को आयोजित की जा रही है। प्रयागराज जिले की बात करें तो यहाँ पर भी 63 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी और जिनमें 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। सिपाही भर्ती के तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनका पहले का क्या अनुभव रहा है, आप परीक्षा में क्या उम्मीद करते हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका और आप अब परीक्षा देने जा रहे हैं, ये पुनर्परीक्षा हो रही है। पहले जिस तरह से घटना हुई, कितना मन दुखी होता है जब पेपर लीक हो जाता है, अब इस बार क्या चाहते हैं कि परीक्षा किस तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से हो? जी, हम चाहते हैं कि इस बार, पिछली बार हुई थी वो परीक्षा लीक हो गई थी और हम जैसे कि गए थे, बहुत परेशान हुए थे, ट्रेवल करने में भी, उसके बाद से एग्ज़ाम देने में भी वेट करना पड़ा था और
ऐसे धूप वूप भी थी तो बहुत परेशान हुए थे। और इस बार हम चाहते हैं कि इस बार निष्पक्ष परीक्षा हो और अच्छे से परीक्षा हो, जिससे जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं वो उत्तीर्ण हो और अपना वो निश्चित तौर पर जो मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन हो। ये बताइए कि ये पुनर्परीक्षा